हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। माय नेम इज आदिश और दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग तीन बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट and most important for you guys, first of all, guys, I'm available to solve your doubts whether you're a student to me or not a student to me. I'm all available to you for solving your SFM doubts, right? बस एक छोटी सी चीज जान लीजिए। 1 second, let me check the dates. 17th आपका एग्जाम है, राइट? So unfortunately 16th and 17th I'll not be available, right? Till 15th you guys are all free to ask any doubt related to SFM on WhatsApp to me, right? आप WhatsApp पे डाउट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। I'll also give my contact number right away to you on the screen. Just give me a second. Let me share my screen. Yes, screen आपके सामने 7045748955, right? This is the number for WhatsApp, right? WhatsApp पे आप डाउट शेयर कर सकते हैं। I'll give you a response. That's one. Whether you're a student to me or not a student में, irrespective आपका डाउट्स इतने ही इंटरेस्ट से सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, मई 2022 अटेम्प्ट के लिए मैंने एक आपके साथ पीडीएफ शेयर किया था, राइट? थियरी फाइल जो जिसमें सारा थियरी कंपाइल किया है आपके लिए, राइट? इंस्टीट्यूट का मटेरियल से पिक किया गया लैंग्वेज सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, बेटर ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा, जहां पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे वहां पे उसको थोड़ा सा पॉइंटर्स बना दिया, कलरफुल किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेबल्स बना दी, विच बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एंड रिटेन, राइट? इस इंटेंट के साथ मैंने एक आपसे थ्योरी फाइल शेयर किया था। आदिश जैन CA टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, राइट? इस टेलीग्राम चैनल पे लेटेस्ट मैसेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, विच इज द पीडीएफ फाइल जिसके बारे में बात कर रहा हूं, राइट? विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू कवरेज आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आई वुड से 95% तक का कवरेज किया है। सर वो 5% क्यों छोड़ दिया? यार दोस्त, पूरा स्टडी मटेरियल एज इट इज लेने में आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा, राइट? इसीलिए 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 क्या किया एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? वेट, सीरी स्टॉप, क्या? आई डोंट नो व्हाई डज दिस सीरी ओपन्स, राइट? थर्ड, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का है, कवरेज के ऊपर कोई डाउट नहीं है, राइट? आप लोग 100% इस थियरी मटेरियल पे रिलाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके लिए शॉर्ट में दी गई है। जितना एग्जाम में लिखना जरूरी है सिर्फ उतना ही पार्ट मेंशन किया है, ऊपर नीचे के एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा लाइंस, एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स हटा दिए हैं, राइट? परफेक्ट। आई एम ओपनिंग दिस फाइल विद यू, 1 सेकेंड, है ना? मोर इंपॉर्टेंटली, मई 2022 अटेम्प्ट के लिए जो स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है, राइट, उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट किया है। परफेक्ट। अभी लेट मी शो यू। ये आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस, राइट? थियरी का एनालिसिस विच आई शेयर एवरी टाइम विद यू गाइस, राइट? थियरी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट? मतलब लेटेस्ट अटेम्प्ट में, लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स में 25 मार्क्स की थियरी पूछे गए, राइट? इस 25 मार्क्स की थियरी में आप देख सकते हो ग्रीन कलर, आर फर्स्ट प्रायोरिटी बैंड फॉर थियरी, स्टार्टअप फाइनेंस एंड सिक्योरिटाइजेशन। सिर्फ 2 चैप्टर करने से ऑन एन एवरेज आप 20 approximately, I can see approximately, sorry not 20, I would say approximately 10 to 15 मार्क्स का कवरेज सिर्फ ये 2 थियरी चैप्टर्स है, राइट? सो स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन कोई चांस नहीं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करना है इन थियरी। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स, राइट? जिसमें से मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का पूछा गया, राइट? या फिर लंबा एवरेज देखे तो 6 मार्क्स का पूछा गया, राइट? इसके अलावा आते हैं बचे हुए सारे चैप्टर्स। सर बचे हुए सारे चैप्टर्स में से भी थियरी पूछा जाता है क्या? जैसे डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, जैसे आई वुड से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या इन सारे चैप्टर्स में से भी थियरी पूछा जा सकता है? यस, एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है जो आप हिस्टोरिकली देखते आ रहे हो, जो कभी कभी पूछा गया। सर हमें हमारा अप्रोच क्या रखना है? इन माय ओपिनियन एज अ स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट, आप समझ रहे हो ना, रिटर्न ऑन एफर्ट्स कैलकुलेट कीजिए ना, ये 5 थ्योरी चैप्टर्स कवर करना सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। इफ यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है तो फिर आप दूसरे चैप्टर्स का थ्योरी कवर कर सकते हो। अदरवाइज प्रेफरेबली ये 5 चैप्टर्स का थ्योरी हमें कवर करना है। इन 5 चैप्टर का अगर मैं कवरेज की बात करूं, राइट, तो इन 5 चैप्टर्स का कवरेज आई वुड से 95% से भी ज्यादा, 95 to 98% 5 चैप्टर्स का कवरेज है। स्टार्टअप फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन का कवरेज 100%,
नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक हैज बीन मिस्ड। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड जाकर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड जाकर जो पुराने क्वेश्चंस थे, राइट, उनका भी कवरेज यहां पर लिया गया। समझो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टार्टअप फाइनेंस में जो स्टडी मटेरियल में नहीं दिखता है, बट आरटीपी एमटीबी या फिर किसी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में दिख गया, पास्ट एग्जाम पेपर में, उस क्वेश्चन को भी लिया है, जिसका कंटेंट स्टडी मटेरियल में नहीं था वो भी लिया है, राइट। तो 110% कवरेज है फर्स्ट 2 चैप्टर्स को लेकर, नीचे वाले 3 चैप्टर्स को लेकर 95 से ज्यादा परसेंट कवरेज, राइट। और उसके नीचे वाले चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स को लेकर अप्रोक्सीमेटली आई वुड से ऑब्वियसली 90% से कम कवरेज है, बट दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। माय इंटेंट वाज टू कीप द थ्योरी कंटेंट अवेलेबल फॉर यू इन एज लेस पेजेस एज पॉसिबल, राइट, जो आपके साथ किया है। यहां पर बुक पढ़ने के पहले आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज ध्यान से देख लेना, राइट। अरे यार ये मैंने मार्क तो कर दिया, हाउ डू आई रिमूव इट, यस, राइट। ये 5 चैप्टर्स प्रायोरिटी। अब उसके अलावा दोस्तों कुछ टॉपिक्स बताए मैंने, क्यों बताए, ये वो टॉपिक्स है दोस्तों, आपको पता है इंस्टीट्यूट अपना हर साल स्टडी मटेरियल अपडेट कर रहा है। ये कुछ टॉपिक्स है जो पिछले 2-3 सालों में ऐड किए, जिस वजह से मुझे इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था और ट्रैकिंग एरर पूछ लिया गया था एग्जाम में, मैंने आपको बताया था रीड करके जाना, राइट। सिमिलरली आपको पता है इस बार कौन सा ऐड किया मई 2022 मटेरियल में, क्वांट्स फंड्स वाला आप टॉपिक देख रहे हो ना, राइट, ये पूछा गया। तो इन माय ओपिनियन आप रिवर्स स्टॉक स्प्लिट चाहें तो छोड़ सकते हैं, है ना। बचे हुए 6 टॉपिक्स लास्ट 1-2 ईयर में ऐड किए गए स्टडी मटेरियल में, मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड चैप्टर से, राइट। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड में चले जाइए या फिर पीडीएफ है, सॉफ्ट कॉपी आप सर्च करेंगे, वर्ड्स तो मिल जाएंगे, राइट। दीज आर द मेन हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसके साथ पूरा थ्योरी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। सर कितने पेजेस है देख लेना यार, अप्रोक्सीमेटली टोटल 48 पेजेस होंगे, 48 पूरा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 16 to 20 पेजेस अवेलेबल है सिर्फ वो 5 चैप्टर्स के लिए। और उस 16 to 20 पेजेस में आपको अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 बॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, डन, ठीक है, 1 सेकंड, यस 16 to 20 पेजेस, राइट। 16 to 20 मार्क्स है इन 22 पेजेस, है ना, अप्रोक्सीमेटली 22 पेजेस हो गए, सॉरी माय बैड, आई वाज अंडर द इंप्रेशन ऑफ 16 to 20 पेजेस। 22 पेज में आपका सारा पार्ट डन है, राइट, फर्स्ट। सेकंड, दिस वाज सेकंड, सॉरी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन हमारा सर एग्जाम डे का प्लानिंग क्या रहेगा दोस्तों। इस बार हमारे पास 2.5 दिन है, राइट, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा दिन कहूंगा मैं, है ना सर। 14th को हमारा एफएसए का एग्जाम है, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक द डेट्स। 14th एफएसए, 15 16th आपका ऑफ है, 17th, सॉरी एफएसए में गलती से सीएफए का बोल दिया, सीएफए पढ़ाने के लिए, सीएफए पढ़ाने की वजह से टॉपिक्स मिसमैच हो गए, जिसको वहां पर एफएसए रेफर करते हैं, सिमिलर चैप्टर्स हमारे लिए, सिमिलर सब्जेक्ट हमारे लिए एफआर है, राइट। तो एफआर 14th आपका एग्जाम है, राइट, 14th में, 15 16th आपका ऑफ है, 17th अगेन एग्जाम, राइट। इन माई ओपिनियन देखो अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसके पहले एक बात समझ लीजिए, एवरी पर्सन शुड अप्लाई देयर ओन ब्रेन्स, खुद का दिमाग लगाइए टू मेक योर प्लान। फिर भी आपका प्लान बनाते टाइम मेरे जो इनपुट है वो कंसिडर कर लेना, विच आई एम शेयरिंग टू यू राइट नाउ। फर्स्ट बीइंग, हमारा सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए फर्स्ट 2 डेज का, राइट, क्योंकि वहां पे अगर आपने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट कर दिया तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। गिवन सर इस बार एसएफएम में 2.5 दिन का छुट्टी है, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूट इजी नॉट सो टफ एग्जाम्स दे रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ there's a possibility of having a slightly tougher exam paper this time, right। बाकी तो फिर अपने एस्टिमेट्स के बियॉन्ड है आईसीआई, आप जितना भी एस्टिमेट लगाना हो लगा लो, उनका कुछ सोल्यूशन नहीं है। मैं कितना भी बता दूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। एंड ऑफ द डे वो सिर्फ मेरा एक एस्टिमेट ही हो सकता है, राइट। स्मार्ट कौन है, जो अपने कवरेज को एज बिग एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करेगा, एज मच बिग एज पॉसिबल, राइट। सर फर्स्ट डे 14 अप्रैल, मेरा मानना है ना, ये अल्टीमेट प्लान नहीं है, ये सारे मेरे इनपुट से जो आपको कंसिडर करने चाहिए। मेरा मानना है सर उस दिन आपके पास हाफ डे अवेलेबल रहेगा आफ्टर द एग्जाम्स। उस दिन सिंस यू वुड ऑलरेडी बी टायर्ड, सिंस यू वुड ऑलरेडी बी कंज्यूम, योर ब्रेन्स वुड ऑलरेडी बी कंज्यूम, आई वुड सजेस्ट उस दिन हम लोग फोकस करते हैं इजी चैप्टर्स पे,
राइट, लेकिन क्वांटिटी भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। चैप्टर्स जिन पे फोकस किया जाएगा वो इजी रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी पर फोकस। सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एमएनए, म्यूचुअल फंड, ये 3 चैप्टर्स सबसे पहले कवर होंगे। सर क्या आपने ये चैप्टर्स प्रायोरिटी वाइज बताएं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले? नहीं नहीं नहीं, कवरेज तो पूरा करना ही है। फर्स्ट डे इजी और क्वांटिटी, है ना, ये करे बिना सोना नहीं, राइट। अगर किसी को लगता है सर हमारी रात सुबह की 4 बजे खत्म होती, तो आप इसमें और ऐड कर लेना, राइट। ये मैंने किसके लिए प्रिपेयर किया है? ऑन एन एवरेज अ पर्सन हु वुड मे बी स्लीप्स बाय 1 to समथिंग। सेकेंड, नेक्स्ट डे दोस्तों 15 अप्रैल, इस दिन हमारा अप्रोच होना चाहिए टफ चीजें पिक करने का, क्योंकि टफ चीजें कंप्लीट कर लेना खुद में अनदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, राइट। सेकेंड डे हमने वो चीजें पिक की है जो आपको सबसे टफ लगती है। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे टफ लगता है डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 4 चीजें, राइट। टफ प्लस क्वांटिटी, मतलब ये वाले 2 दिन हमें हमारा बेस्ट एफर्टिव होना है, राइट। नो चिल मोड, ऑब्वियसली एग्जाम में चिल मोड हो ही नहीं सकता है, बट उसमें भी थर्ड और फोर्थ डे रिलेटिवली लीनियंट हम रख सकते हैं, क्योंकि वहां तो वैसे भी प्रेशर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड डे खुद को ऐसा पुश करना है जैसे कल एग्जाम्स हैं, राइट, है ना, विदाउट विदाउट थॉट, मिस मत करना, है ना। ये वाले चैप्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो सेकंड डे, क्योंकि मेरा मानना है फर्स्ट डे इजी और क्वांटिटी कवर किया, सेकंड डे कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन क्वांटिटी कम होगा तो चलेगा, लेकिन लेवल वाले चैप्टर्स। अब आप में से कोई ऐसा है सर जिसको लगता है कि मेरा डेरिवेटिव्स पे अच्छा कमांड है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो, तो आप पोर्टफोलियो को ऊपर ले लेना। किसी को लगता है सर इन दोनों पे अच्छा कमांड है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को ऊपर ले लेना। इंटेंट फॉर सेकेंड डे वुड बी टू कवर टफर चैप्टर्स, राइट। थर्ड डे सर, अब यहां तक आते आते हमारे एक बार का क्वांटिटी प्लस टफनेस दोनों सॉर्ट है। अब सर वो चैप्टर्स बचे हैं जो बीच के, और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं बची है, राइट। थर्ड डे मतलब 16 अप्रैल को आपका कवर होना चाहिए पोर्टफोलियो, फिक्स्ड इनकम, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये लास्ट वाले तो सिर्फ नाम है, एक्चुअल में अगर आपने पहले रिवाइज कर रखे तो नॉट मोर देन हाफ एन आवर, नॉट मोर देन 1 आवर की चीज है, राइट। मुश्किल से कुछ दोनों चैप्टर्स में मिला के 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 1 घंटे से ज्यादा हमें इस पे स्पेंड नहीं करना है, 1-2 घंटे से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। ये होगा सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो ओवरऑल थर्ड डे तक आते आते आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद ड्यू कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, राइट। फोर्थ डे जिस दिन हमारा एग्जाम है, उस दिन सर हमें 2 चीजें करना है, थियोरी रिविजिट करना है। आपको चाहते हो तो पुराने दिनों में भी थ्योरी के लिए आप हाफ एन आवर 1 घंटा निकाल सकते हो। अगर देखो ये मेरा अप्रोच होता है, हर चीज का मैं लॉजिक शेयर करते जा रहा हूं। पहले इजी, क्वांटिटी, नेक्स्ट डे टफ, ताकि हमारे दिमाग से प्रेशर चला जाए। अब मेरा अप्रोच होता है कि सर थियोरी वो चीज होती है जो मैं भूल जाता हूँ, तो थ्योरी आई वुड वांट टू कवर जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, इसीलिए एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह हमने थ्योरी के लिए डाला है। ये प्रैक्टिकल है ना, तो भूल नहीं पाते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है, अगर आपके साथ भी होता है खुद को जानिए और अप्लाई कीजिए। थ्योरी एग्जाम वाले दिन सुबह कवर करेंगे, 5 चैप्टर्स स्पेशली रिवाइज करना ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पहले से खुद के लिए एक फॉर्मूला शीट बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो लोड वाली बात नहीं है, एंड ये 2.5 दिन सफिशियंट होंगे एक फॉर्मूला शीट बनाने के लिए। सर करना क्या है, जब जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो एक सेपरेट कॉपी ले लो, राइट, पीछे से स्टार्ट कर दो किसी भी नोटबुक में। जब जो चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो उसमें से उसके रिलेवेंट फॉर्मूलाज उस कॉपी पे लिखते चली जाइए, राइट। थर्ड डे के एंड तक आपके पास एक फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगा। फोर्थ डे मॉर्निंग में अगर आपने वो फॉर्मूला शीट सिर्फ रिवाइज कर लिया ना एवरीवन, इन दैट वो करने से आपका पूरा एसएफएम एक बार रिवाइज हो जाएगा। बात मानिए आपको ऐसी फीलिंग है कि यार पूरा एसएफएम वापस से आंखों के सामने से निकल गया। अब फॉर्मूला शीट में आप चाहो तो हर छोटा बड़ा फॉर्मूला मत लिखना। आपको लगता है यार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो बहुत ऑब्वियस है, मुझे पता है, तो मत लिखना। इंटेंट फॉर्मूला शीट का हर फॉर्मूला लिखना नहीं है, वो फॉर्मूलेज जो आपको लगता है एग्जाम वाले दिन मुझे रिवाइज करना चाहिए, राइट, वो लिख लेना। जो बहुत ही ऑब्वियस और बेसिक फॉर्मूले वो मत लिखना, राइट। ये अप्रोच होगा फॉर्मूला शीट का। लास्ट इसके बाद भी सर आपके पास टाइम बच जाता है, तो इस दौरान अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह जाए जो आपको लगता है यार अभी पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट, तो अभी इन दिनों तो आप मूव ऑन कर जाएंगे ना। फर्स्ट 2.5 डे तो नहीं भी आ रहा है तो यू हैव टू मूव ऑन।
तो वैसे क्वेश्चंस आपको लगता है कि पढ़ लिया समझ गया बट याद नहीं रहेगा, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपने लास्ट डे वापस कर लिए तो आपका लास्ट डे कॉन्फिडेंस का लेवल अब क्या ऐसा लग रहा है अभी बस सारी चीजें पाइल अप कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजें हमारे खुद के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपका एग्जाम पेपर में जाना जरूरी है। परफेक्ट। तो इन माय ओपिनियन दिस शुड बी द अप्रोच। बाकी मैंने आप लोगों को डाउट्स को लेकर मेरा अवेलेबिलिटी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया, थ्योरी बुक शेयर कर दी, एग्जाम डे से रिलेटेड प्लानिंग शेयर कर दी। एनीथिंग विच यू गाइज वांट टू आस्क, वांट मी टू शेयर, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। राइट दोस्तों, अगर आपको लग रहा है वीडियो मेड सेंस फॉर यू, इफ यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल ऑफ अदर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्टिंग कि आप इस वीडियो को लाइक कर पाए, शेयर कर पाए, कमेंट कर पाए। रीजन बीइंग दिस इज हाउ यूट्यूब वुड नो दैट दिस वीडियो इज मेकिंग सेंस टू यू। Perfect. So with that, I'll take an off now. Thank you very much. Take care. Bye bye. And all the very, very, very best for your exams. जान लगा दीजिए, one-sided efforts होने चाहिए. Right till the exams, one-sided efforts लगाइए thoughtlessly. All the very best. Bye.